हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड काइंसियोलॉजी के एमसीक्यूज क्लास 11th का ये फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। ठीक है, इसमें करीब हम लोग 18 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डैश वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सिस्टम्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए। ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स भी आते हैं, टिश्यूज भी आते हैं और सिस्टम्स भी आते हैं। ठीक, तो ये जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें कई सारे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। जो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं एनाटॉमी, ठीक है, ये होता है, इसका जो है ये सही उत्तर है। ठीक, यानी कि एनाटॉमी में हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इन डैश वी स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग को, ठीक है, समझने के लिए हम मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं उनका स्टडी किस सब्जेक्ट में किया जाता है। तो जो सही आंसर है वो है फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या है सही आंसर? फिजियोलॉजी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन डैश वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन मूवमेंट्स इन द लाइट ऑफ द बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स की हेल्प से हम किस सब्जेक्ट के माध्यम से, किस सब्जेक्ट के वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ विच सब्जेक्ट, ठीक है, वी स्टडी ह्यूमन मूवमेंट्स इन द लाइट ऑफ बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं काइंसियोलॉजी में। तो बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डैश डिफाइंस द प्रॉपर शेप ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी जो शेप है बॉडी की वो प्रॉपर कैसे डिफाइन होती है, किसकी वजह से। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो पीछे भी ऑप्शंस हैं पेज के, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ये सी ऑप्शन है, ये सही आंसर है। ठीक है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर शेप में रह पाती है। सो सी इज द राइट आंसर, स्केलेटल सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स डिफाइंस बॉडी शेप एंड बॉडी साइज, एक्ट्स एज अ लीवर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एक्सेट्रा आर द फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जितने भी फंक्शंस लिखे हैं कि रिजर्वॉयर होता है मिनरल्स का, बॉडी शेप को डिफाइन करता है, बॉडी साइज को डिफाइन करता है, एक लीवर की तरह काम करता है, फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स की। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये किसके फंक्शंस हैं? तो जो सही आंसर है वो है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो ये सारे सिस्टम जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर। तो 5th वाला जो है आंसर है बी ऑप्शन, स्केलेटल सिस्टम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश आर कंपोज्ड ऑफ लाइम एंड सर्टेन सॉल्ट्स, यानी कि लाइम और सर्टेन सॉल्ट्स से बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? तो भाई जो सही आंसर है वो है बोन्स। ठीक है, तो बोन्स जो है वो सही आंसर है इसका, यानी कि बोन्स जो है वो लाइम और सर्टेन सॉल्ट से बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डैश इज अ लार्ज बोनी केस एट द अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है वर्टेब्रल कॉलम की। ठीक है, अब ये क्या होता है वर्टेब्रल कॉलम, ये आप लोग मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए पढ़ के। ठीक है, तो ये जो लार्ज बोनी केस होता है एट द अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, तो इसको हम कहते क्या है? तो इसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, ये स्कल के बारे में बात हो रही है। तो सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द आर्म्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म द अपर लिम्स, यानी कि जो हमारी बॉडी की आर्म्स होती हैं वो अपर लिम्स बनाती हैं। ठीक है, मतलब अपर लिम्स फॉर्म करती हैं। एक सेकेंड, हाँ। एंड दीज आर स्पेशली अडाप्टेड फॉर परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ डैश, यानी कि ये स्पेशली अडाप्ट होती हैं ताकि वाइड रेंज ऑफ क्या हो सके, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हो सके। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है वो है सही आंसर, यानी कि जो आर्म्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म द अपर लिम्स
दीज आर स्पेशली अडाप्टेड फॉर परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स करने के लिए ही जो है अपर लिम्स होती हैं, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट हमें मिलता है अपर लिम्स की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डैश इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो हड्डी है वो कौन सी है, यानी कि दोनों का आंसर एक ही है, फीमर। ठीक है, फीमर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन है। ठीक है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश एंड फिबुला आर अटैच्ड विद द टार्सल्स एंकल बोन्स, यानी कि डैश एंड फिबुला। तो डैश में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो फिल करना है, ठीक है, वो हमें फिल करना है टीबिया। ठीक है, ये जो टीबिया होती है एक हड्डी, ठीक है, और फिबुला ये अटैच्ड होती हैं टार्सल से, यानी कि एंकल बोन से। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हो गया टिबिया। ठीक है, अब जो 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बोन्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स आर डैश, यानी कि जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं रिस्ट की, ठीक है, कलाई की, ठीक, और फिंगर्स की, ठीक है, उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो कौन सी बोन्स हैं, तो भाई वो है स्मॉल बोन्स। तो बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जॉइंट्स इन द स्कल नोन एज, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं स्कल में जिनको हम सुट्यूड्स कहते हैं, वो एक तरीके के एग्जाम्पल हैं किसके, किस तरीके के जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं वो, तो भाई वो है इमूवेबल जॉइंट्स के। ठीक है, जो जॉइंट्स मूव नहीं हो पाते हैं उनको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कह रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर डैश, यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, तो वो होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद द इंटरचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है, इंटरचेंज होता है, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में। तो इस जो पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। सो सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डैश सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम विच transports oxygen, nutrients, hormones, carbon dioxide and other cellular waste to and from various organs of in the body। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग इसको इसका जो पूरी तरीके से मतलब समझ लेते हैं, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो आंसर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सेलुलर वेस्ट टू एंड फ्रॉम, यानी कि टू एंड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी कि वेरियस ऑर्गन्स को सप्लाई भी करता है और वहाँ से ले भी जाता है। ठीक है, टू एंड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई होती रहे ब्लड की बॉडी में। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो ऑर्गन, तो वो मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो कौन सा ऑर्गन होता है, तो भाई वो है हार्ट। हार्ट जो है, दिल जो है, वो मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि कंटिन्यूस सप्लाई हो सके ब्लड की, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी में कंटिन्यूस सप्लाई हो सके ब्लड की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं डैश इज ऑफन नोन एज मसल बैलेंसिंग और एनर्जी बैलेंसिंग, यानी कि हम किसको मसल बैलेंसिंग या एनर्जी बैलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, तो वो है काइंसियोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।